नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 2 है। तो हमने अब तक ही देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो आगे के टाइप भी लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो ये करते हैं। और ठीक है, हाउ मच यहाँ पे दिया गया है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,700 अर्न इन 30 मंथ एट 12% इंटरेस्ट रेट का है। ठीक है, कितना ब्याज मतलब निकाला जा सकता है कितने महीने के लिए? 13 महीने के लिए। और ये किस रेट से दिया गया है? 12% पैसा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम। ठीक है, ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें कितना निकालना है? 13 महीने का। जहां पे गिवन है, कहा गया है 13 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए। ठीक है, 13 महीने का। तो क्या अगर मतलब 1 साल का 12 महीने का इतना परसेंट है, तो क्या हम 1 महीने का निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। तो 1 मंथ का जो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा? इसको अपॉन 12 कर दीजिए। 12% पर एनम को अपॉन 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 1 यानी 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कितना? 1 मंथ का। ठीक है, 1 मंथ का 1%। तो जब 13 महीने का निकालना है तो इंटू 13 कर दीजिए, और यहाँ भी इंटू 13 लिख सकते हैं दोनों साइड। 13 यानी कि ये निकल के आया हमारा 13 महीने का। 13 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 13%। भी सिंपल सी थी। 12 महीने का 12%, तो फिर 13 महीने का 13%। फिर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 13%। तो क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अगर तो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 करते हैं, एक बार 2 0 से 2 0 काट दिया। 13 × 13 67 इंटू 13 13 × 7 = 91 का ये 9 इसको दिया। 13 × 78 78 और 78 और 9 87 87 87 गिवन ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। तो समझ में आया? तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बदल बदल जाए, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हम 13 महीने के हिसाब से निकाल लिया, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और चीज कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और हम कर सकते हैं। अगर अगर जैसे हमें निकालना है इसमें, अगर हम कर ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहने दे और 13 महीने के हिसाब से निकाल दे, तो देखिए क्या करेंगे। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल 6700, प्रिंसिपल 6700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम ही बदल दे। टाइम कितना कर दे? अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1 साल का आ रहा है 12%। 12% में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने 12%। ठीक है, ये देखिए ये निकाल चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 1 साल में, तो ये बताइए 12 महीने। तो बताइए, ये बताइए कि अगर
जैसे लिखते हैं टाइम जो है होगा, अगर टाइम देखा जाए एक साल में, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अगर मैं 13 महीने के लिए निकाल रहा है तो क्या कर दे, इसको यहाँ पे ले सकते हैं 30/12 और अपॉन 100। ये तो चलिए रहा था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया। ठीक है, इंटू 13, 13 सत्तर 91 के एक, 9 इसको किया, 13 छंग 78, 78 9 87। तो आंसर ठीक है। इसमें मान चेंज करके भी आप कर सकते हैं, 12 महीने की जगह आप 13 महीने रख के निकाल सकते हैं। सेम आपका और ये करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि 6 महीने के लिए जो है 10% पर एनम पे 100 रुपए जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ब्याज निकल के आ रहा है। मतलब बोल रहा है कि 10% पर एनम के रेट से आपका 100 रुपए आपका ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको प्रिंसिपल बताना है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 100। तो लिख लीजिए 100 रुपए इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट किस 10% पर एनम के लिए। ठीक है, 6 महीने का निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, जैसे 12 महीने होते हैं तो T/2 कर सकते हैं ना। T/2 कर लीजिए, अदरवाइज T/2 होंगे। इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 6 मंथ, यानी 6/12 है। ठीक है, एक साल के कितना होते हैं, 12 महीने, तो 6 महीने का निकालना है, 6/12 कर लेंगे अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कितना हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, P इंटू 1/2 अपॉन 10 इक्वल टू 10 2 जा 20, यानी कि P/20 इक्वल टू 100। यहाँ पे ये 20 डिवाइड में ही आएगा, मल्टीप्लाई में 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 2000 आर। ठीक है, वहां 2000 दिए गए। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई अमाउंट 1040 रुपए, 1040 से कितना हो जा रहा है, 1230। 1040 से 1230 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है 190। करेक्ट, 4 9 13, ठीक, 190 बढ़ जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 190 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 1040। 1040 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंटू दिया गया है कितना, 1.5 1.5 अपॉन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, एक पॉइंट हटाया, एक और जीरो बढ़ गया, फिर क्या लिख देते हैं, 15 चौको 60, 0 6 इसको दिया, 15 एकदम 15, 1560 अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट, और यहाँ पे 100 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, और क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आऊंगा। अगर ये डिवाइड बाई 10 है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1900
ये डिवाइड में 10 था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1900, ये 156 इंटू आर, बहुत सही। ये भी आएगा 1900 अपॉन 156 इक्वल टू आर, यानी रेट हमारा आ गया। तो ये किससे चल जाएगा, 4×3 = 12, 12, 4×9 = 36, 4 से दो, मतलब 2 जीरो हटा दे तो 100 बचा, 100, 4 से कट गया 25 टाइम, बहुत सही। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी। कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं 19 इंटू 25 अपॉन 39। देखिए अगर ऑप्शन से दिए नहीं गए इसमें तो फिर, वरना फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 25×9, 25×9, 25×1 = 25 और 25×9 2 5, कितना जाएगा, 5×5 = 7, 475 अपॉन 39। भैया घटी घटाई कैलकुलेशन होगी तो हम भी रख देंगे। 39 से कितनी बार में चला जाएगा, 390, 390, 39 दामों 39 क्या है, 39 12, 39 12 बार में चला जाना चाहिए आसपास। 39 12 अगर देखें, 12×36 6, 12×108, 468, 468 और तीनों प्लस सेकंड हो जाएगा 12 7 है 39, ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आपका निकल भी ये आ गया। देखिए ऑप्शन होते तो हम आसानी से कर सकते थे, वरना कैलकुलेशंस आपको इस टर्म में आएंगे। ठीक है, या तो सीधे फ्रैक्शन में दिया गया होगा नॉर्मली, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो है 104.4 हो जाता है 3 साल में। वर्ल्ड बिल अमाउंट 120 रुपए का अमाउंट 5 साल में कितना हो जाएगा, सेम रेट ऑफ परसेंट से। बहुत सही। देखिए क्या हुआ है कि 72 की राशि 104.4 हो जाती है, इनकी बढ़ गई कितना, 32.4। 3 साल में 32.4, तो 1 साल में निकाल लेंगे। 1 साल में कितना बढ़ गई, 3×30, 3×3 = 10.8, 1 साल में बढ़ जाती है 10.8, 10.8 72 के कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आएगा। रेट आपका 12×72, 12×9 = 108, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/6, 90/6, 6 15 90, कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15%। बहुत सही। यहाँ पे पूछा गया 120 रुपए का 5 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। SI हमने बताया था, तो लिख सकते हैं ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, P प्लस PRT/100, PRT/100। P अगर कॉमन ले ले तो 1 + RT/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + RT/100। प्रिंसिपल कितना है, 120 रुपए अमाउंट, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 15%, कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए, अपॉन 100। 5 से 20 बार में गया, फिर 5×3 = 15, 5×4 = 20, 1 + 3/4 इंटू 120, 4 एकदम 4 3 7, 7/4 इंटू 120 आ जाएगा। 4 से कट गया 30 बार में,
ठीक है बच्चों, 4 से कट गया 13, 4 3 12, 3 7 21, कितना आ गया 210। 210 210 कौन सा हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए करते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, मनी डबल हो जाएगा बस। एक से पूछिए दो हो जाए, बहुत सही, ये प्रिंसिपल है, ये क्या करेंगे। एक से पूछिए 2 साल हो जा रही है, कितने साल में, 12 साल। आराम से। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भैया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो भैया प्रिंसिपल कितना, इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 साल में एक ही तो इंटरेस्ट मिल रहा है, एक से दो हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा एक पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कितने सालों में, 12 सालों में, अपॉन 100। 4 3 12, 4 25 100, ये 25 होने से डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 × 25 इक्वल टू 3 × 8, यानी कि 3 25 एकम 25, ये मल्टीप्लाई में है पूरी, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो करेक्ट। 3 से कितने भाग में चला गया, 3 8 24, मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, 3 8 24, 1/3, यानी रेट ऑफ परसेंट कितना आ गया, 1/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 1/3, यानी 0.33, तो 8.33%, ये आपका आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन हैं ये सारे। क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन। A certain sum amount or tool 20,720 इन 4 साल एंड 34,080 इन 6 साल एट सर्टेन रेट ऑफ सेंट्रल इंटरेस्ट। ठीक है, सम सम कितना होगा, ठीक है, मतलब क्या है कि कोई राशि जो है 4 साल, कितने सालों में, 4 ईयर में कितनी हो गई, कोई राशि है जो 20,700, कोई राशि 20,720 हो जाती है 4 साल। फिर वही राशि अगर हम बात करें 6 सालों में, 24,080, तो ये बताइए 4 साल में 20,720 हो जाती है और 6 साल में 24,080 हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप है। ये मेरा 80 को बन गया, 0 18 16 3360 हो गए। 2 साल में कोई राशि कितने बढ़ जाएगी, 3360 होगी। तो बड़े कितना है, 4 साल में कितनी बड़ी होगी, तो क्या 2 से इधर पूरा कर दे और 2 से इधर कर दे, तो बहुत आसानी से निकला है। 2 दूना 4, यानी कि हमें 4 साल का पता चल जाएगा। तो 2 36 दूना 72 और 2 त्रिका 6, यानी 6,720 मल्टी होगी। तो इसमें अगर 6,720 माइनस कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा। अगर इसमें 6 कितना बड़ा होगा, 6,720, तो कितना यहाँ की राशि कितनी होगी, 14 होगा। दिया गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। कर लिया आसानी से ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस रहे हमारे आज के, ये कराते हैं हम आपको लास्ट क्वेश्चन। सम नेट अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6,076 इन 1 ईयर एंड द 7,504 इन 4 साल। द सम ऑफ एंड रेट ऑफ परसेंट पर एनम एट ठीक है भैया, कोई चीज कोई राशि एक साल में कितनी हो जा रही है, एक साल में हो जा रही है 6,076।
और फिर वही राशि कितने सालों में, 4 साल, 4 ईयर में हो जा रही है कितनी, 7504, 7504। तो 4 और इसके बीच में ये 1 साल बाद हो रही है, ये 4 साल बाद हो रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या कह सकते हैं, 3 सालों का गैप है, 3 ईयर का गैप कितना बढ़ गया, 14 में से 6 गया, तो 14 से 28 बढ़ जाता है 3 साल। 1 साल में 3 से इसको भी काट लेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 से 1 साल में बढ़ता है 476। तो 476 यहाँ पे बढ़ा होगा, अगर यहाँ पे 476 बढ़ा होगा, 6076 में अगर 476 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 56, 56, ठीक है, 5608.5%, ठीक है, 5600 और एनए निकला था, नहीं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालते थे, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ जा रहा है, 476, 476, 476, अभी 2020, 7 7 42, 7 42, 5 कट जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से 34 बार, 34, 4 से कट जाएगा, 34/4, 4 आ गया, 4 से गया 28 बार, 4 उल्टे 32, 2 उल्टे 4, यानी 8 1 4, यानी 8.5%, ये होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही सवाल है, तो इसी तरीके से आगे के पार्ट में, अगले पार्ट में कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो इतने आज के लिए नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।